स्विच वर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है कि आपने स्विच ऑन किया और वर्क करा, स्विच ऑफ किया तो बंद हो स्विच गया। वर्ड ये आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ कि स्विच वर्ड करके हम ये पा सकते हैं या हम इसमें पावर पैसा कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये इंसानों के लिए है, क्या ये देश के लिए नहीं हो सकता? तो एक काम करते हैं, क्यों ना एक बार हम पारुल जी से मिलके ये पता कर लें कि क्या ये वर्ड देश के लिए भी अच्छा रहेगा। और मैं तो चाहता हूँ अगर देश के लिए स्विच वर्ड है तो समझिए सबके लिए है। तो आइए हम सीधा बात करते हैं। पारुल जी नमस्कार। नमस्ते सर। आपने सर बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है, स्विच वर्ड क्या ये वर्क करते हैं, जैसे आपने पूछा। देखिए, स्विच वर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है कि आपने स्विच ऑन किया और वर्क करा, स्विच ऑफ किया तो बंद हो गया। हाँ, लेकिन जैसे आपने बहुत अच्छी चर्चा करी कि ऐसा कोई वर्ड है जिसको हम यूज़ करेंगे तो देश की राजनीति पे या देश पे इफेक्ट डालती है। जी बिल्कुल डालती है। देश की शांति के लिए इतने हमारे सनातन धर्म में हम इतने पूजा पाठ, इतने मंत्र किए जाते हैं। जब मैं आपको खुद बताना चाहूँगी, कोविड के टाइम पे स्विच वर्ड नहीं है बट आप इसको मान सकते हैं, एक अलग नाम दे सकते हैं जिसे हम मंत्र कहते हैं। कोविड के टाइम पे हम एक मास हीलिंग कर रहे थे हॉस्पिटल्स में जाके। वो एक स्विच वर्ड ही था जो विदाउट नोइंग एनीवन कि कौन है क्या नहीं, जहाँ पे हमने मंत्र जाप किया है उन लोगों के लिए, उनकी हीलिंग करी है। हनुमान चालीसा पढ़ी गई है, सबसे ईजी है, सब पढ़ सकते हैं। हमने काफ़ी लोगों को उस टाइम पे कहा था कि आप पूरे पूरे हॉस्पिटल का नाम लेके उसको रीड करिए और वो वर्क करते। दीज आर द स्विच वर्ड इन आर सनातन धर्म। अब इसको बाकी लोग कैसे करते हैं कि आप पर्टिकुलर किसी वर्ड को चैंट करिए और प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी या वहाँ की राजनीति बदल जाएगी, या आज राहुल गांधी जी इसको चैंट करें और कहे अगले प्राइम मिनिस्टर वही बन जाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जिनको कंसिडर करना पड़ता है देखने के लिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि स्विच वर्ड नाम की चीज़ होती है, लेकिन हम उससे किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। देखिए, स्विच वर्ड जो ये वर्ड ओरिजिन हुआ है, जो पॉडकास्ट पे आजकल काफ़ी फेमस है कि आप सो एंड सो नंबर सर्टन नंबर ऑफ टाइम चैंट करिए एंड वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लेंगे। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर किसी चीज़ को पाना इतना ही आसान था विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स, आप बस कहेंगे मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, एंड इसका कोई स्विच वर्ड होगा, आप चैंट करेंगे तो डजंट मीन वहाँ से थाली उठ के आपके सामने आ जाएगी। पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप जब तक वो उसमें एफर्ट नहीं डालेंगे वो काम नहीं होगा। तो ये मान के चलूं ये जितनी भी जानकारियां हैं अधूरी हैं, मतलब कर्म तो करने के लिए बोल ही नहीं रहे। बिल्कुल, आपने आपकी बिल्कुल बातों सही से बोला। यही मतलब हुआ कि कर्म नहीं तो करना, आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, वो भी राइट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। एंड स्विच वर्ड उनके लिए काम करता है जहाँ पे ये ओरिजिन हुए हैं। आई एम नॉट श्योर उनके लिए भी करता है कि नहीं, मैं पूरा डिनाई नहीं करूँगी कि इतनी स्टडी नहीं है मेरी कि वहाँ पर ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट हाँ, सनातन धर्म में जहाँ इतने इष्ट देव दिए गए हैं, जैसे आपने कहा कि इतनी कैलेमिटीज़ हैं, कहीं कुछ हो रहा है, जैसे हम बाढ़ में अभी कुछ एरिया जो बाढ़ग्रस्त हमने देखा, तो हम उनके लिए स्विच वर्ड नहीं, हम उनके लिए महामृत्युंजय कर सकते हैं। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए कोई पाठ रखवा सकते हैं, कोई पूजा कर सकते हैं, या पर्टिकुलर आपके आसपास भगवान ना करे कोई है, आप जानवर को भी देखते हैं परेशान, तो उसके नाम की भी तो आप कुछ चैंट कर सकते हैं, जो कोई भी आपके इष्ट हैं। बेसिकली आप जो अपने इष्ट का चैंट कर रहे हैं, आपके गुरु का चैंट कर रहे हैं, आपके देवी देवताओं का चैंट कर रहे हैं, इसी को एक नया पैकेज बना के दे दिया गया है कि स्विच वर्ड है, आप चैंट करिए, आपका काम हो जाएगा। आप जिस धरती से जुड़े हुए हैं, आपकी रूट्स जहाँ पर हैं, आप उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को जब आप चैंट करेंगे या बोलेंगे तो जल्दी फलित होगी, बशर्ते कि वो जिसका मीनिंग भी नहीं पता है और आप उसको चैंट कर रहे हैं, जस्ट चैंट कर रहे हैं। परुल जी, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया बात करते करते आपसे, कि ये जो आपने अभी बोला है कि चैंट करने के लिए या जो मंत्र हैं, तो क्या ये जो मंत्र होते हैं ये हम अपने आप ही बोल सकते हैं, या कि कोई हमें मंत्र दे, या गुरु जैसे गुरु हो गए वो हमें मंत्र दे, या बहुत सारे मंत्र आजकल आप देखते हैं कि यूट्यूब पे भरमार लगी हुई मंत्रों की, हाँ जी, जिसको देखिए वही बोल रहा है ये मंत्र बोलिए, तो वो मंत्र ज़्यादा हमें सपोर्ट करेगा, या फिर अगर किसी ने गुरु ने दिया, जो हमारे गुरु हैं, जो भी हम आप गुरु को मानते हैं, देखिए वो ज़्यादा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई गुरु आपको मंत्र देते हैं तो वो उसको चार्ज करके आपको दिया जाता है। तो गुरु ने इतना काम आपके लिए करके दिया है, अब आप उसके आगे लेके जाएंगे, वो आपकी अपनी एनर्जी है। बट कुछ लोग, जैसे आपने कहा, यूट्यूब से मंत्र पढ़ते हैं और उसको चैंट करते हैं, वो फलित होगा कि नहीं होगा, इसमें भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। मैं किसी भी गुरु का नाम नहीं लेना चाहूँगी, सब बहुत सिद्ध हैं अपने आप में और बहुत नॉलेज रखते हैं, बट देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंगली चीज़ें बदलती चली जाती हैं। आपको लगता है आपने एक मंत्र निकाला, उसको चैंट करना शुरू करा और वो फलित हो जाएगा? पहली बात तो ये, जब आपका वक्त आएगा वो मंत्र आपके सामने तभी प्रकट होगा, तभी आप चैंट कर पाएंगे। अच्छा गुरु भी आपको तभी मिल पाएगा। अब आपको वो टाइम मान लीजिए वो आ गया है, वो मंत्र सामने प्रकट हो गया और आप उसको चैंट कर रहे हैं,
अगला सवाल फलित होगा कि बिल्कुल होगा। आपकी सोल की कॉल थी, जो पूरे दिन सर्व किया करता था, आज उसको मंत्र दिख गया और वो उसको पसंद आ गया है। वरना इतने मंत्र आप पूजा पाठ में जाते हैं, कोई आपको टच नहीं करता, पर सडनली एक चीज़ आपको टच कर जाती है, वो कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के कर्माज होते हैं कि जो आपने इतना कर्म यहाँ करके छोड़ा था, आज दोबारा वो वक्त आ गया है कि वो स्टार्ट होगा, तो वो मंत्र भी काम करेगा। बट हाँ, जो गुरु ने मंत्र दिया उस लेवल तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, बट हाँ फलित होगा, बिल्कुल फलित होगा। तो मतलब मैं ये मान के चलूँ कि बिना प्रभु कृपा के गुरु भी नहीं मिलते? बिल्कुल भी नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। आपकी गुरु प्रभु तक जाने के लिए और प्रभु से गुरु मिलने के लिए दोनों एकदम पैरेलल चलते हैं। प्रभु की इच्छा होगी कि आपको आगे हाथ पकड़ के पहुंचाना है तो गुरु आपकी ज़िंदगी में दे देंगे, और अगर गुरु चाहेगा कि ईश्वर तक पहुंचाना है तो वो आपको वहाँ तक ले जाएंगे। ये दोनों बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। चलिए, आज बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और मेरे ख्याल से दर्शकों को भी काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं। जय श्री राम।